गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 10th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक आई है, कार्यपत्रक नंबर 80, जिसकी तिथि 1 फरवरी 2021 रहेगी। और आज की इस कार्यपत्रक में हम आपके व्याकरण से क्या सीखेंगे? वाक्य। और वाक्य सीखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशीट है और बहुत ही इजी वर्कशीट है। तो बच्चों, पूरी वीडियो ध्यान से देखना और समझना जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप अपने पाठ्यक्रम के लगभग सभी व्याकरण बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं, यानी कि व्याकरण की काफ़ी वर्कशीट आप लोगों की आ चुकी है। संज्ञा, सर्वनाम, ये सब आप लोग जान चुके हैं। आइए आज हम रचना के आधार पर वाक्य का अभ्यास करेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वाक्य देकर कि ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त है या मिश्र वाक्य है। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देश अनुसार उचित विकल्प चयन आपको करना है। तो बच्चों, आज की ये हमारी कार्यपत्रक बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य। दिनेश ने खाना खाया और चला गया। सरल वाक्य में आपको बदलना है। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। तो बच्चों, सरल वाक्य तो वह वाक्य होता है जिसमें हमारा एक ही वाक्य होता है और वो प्रधान होता है। जैसे कि मोहन चला गया, राम ने खाना खाया, है ना, ये सरल वाक्य हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें हमारे 2 वाक्य होते हैं और दोनों ही वाक्य प्रधान होते हैं। जैसे कि मोहन ने खाना खाया और मोहन ने खाना खाया और मोहन सो गया। दोनों वाक्य अलग अलग हैं और बीच में और या से जुड़े हुए होते हैं, और या, किंतु, लेकिन, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं और ये योजक चिन्ह होते हैं बच्चों के हमारे। इसी तरह से तीसरा होता है हमारा मिश्र वाक्य, जिसमें हमारा एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य उस प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है और जो कि जिनका उनके से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर मैं कोई बात करूं कि एक वाक्य मैं आपको बता देती हूं कि जैसे यह राम का घर था जो कि गांव में था, है ना। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है और जो से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से ये वाक्य हमारा मिश्र वाक्य कहलाएगा। और इस तरह से चलो बच्चों, हम कुछ हमारे प्रश्न दिए गए हैं, उसमें हम सही विकल्प का चयन करते हैं। देखो, दिनेश ने खाना खाया और चला गया, ये सरल वाक्य में बदलना है क्योंकि ये हमारा कौन सा वाक्य है? ये हमारा संयुक्त वाक्य है, और से जुड़ रहा है ना। तो दोनों ही वाक्य, दिनेश चला गया, दिनेश ने खाना खाया, तो दोनों ही वाक्य अलग अलग वाक्य हैं और दोनों का ही अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो वाक्य ही वह होते हैं जिससे हमारा सार्थक शब्दों का समूह, सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो दोनों ही वाक्यों का अलग अलग उत्तर निकल रहा है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है, लेकिन हमें इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो इसको बदलेंगे, दिनेश खाना खाकर चला गया। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हमारा ख सही रहेगा। उसके आते ही तुम छिप जाना, मिश्र वाक्य में बदलना है। यदि वह आए तुम छिप जाना, उसके आने पर तुम छिप जाना, वह आए और तुम छिप जाना, जैसे वह आए तुम छिप जाना। तो इसको बच्चों हमें क्या बदलना है? मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसको हम बदलेंगे, उसके आने पर तुम छिप जाना। चलिए बच्चों, इसका आंसर लगाते हैं हम सही। उसके आते ही तुम छिप जाना, जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। इसका हम ये आंसर सही लगाएंगे, खे आंसर इसका हम सही लगाएंगे। तीसरा है, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया। संयुक्त वाक्य में बदलना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है, उसने मुझे देखा और खिसक गया। ये देखो, और से जुड़ा हुआ है और दोनों अलग अलग वाक्य हैं। उसने मुझे देखा
वह खिसक गया, है ना, दोनों का ही अर्थ निकल रहा है। तो इसका बच्चों ऑप्शन ग सही रहेगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का सही विकल्प चुनिए। संयुक्त वाक्य बताना है हमें। यदि आप नहीं मानते तो मत मानिए। सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगे। मैं दुकान जाऊंगा और फल खाऊंगा। यह ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। और से जुड़ा हुआ है और मैं दुकान जाऊंगा और मैं फल लाऊंगा, दोनों ही वाक्य अलग अलग हैं और दोनों का ही अलग अलग मीनिंग भी निकल रहा है, क्योंकि दोनों वाक्य संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं और दोनों का ही अर्थ निकलना चाहिए। दो वाक्य होते हैं और दोनों का ही अर्थ निकलना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हमारा कैसे ही रहेगा। रुपेश बाजार गया, वहाँ से सेब लाया। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। देखो, रुपेश बाजार गया और वहाँ से सेब लाया। रुपेश सेब लाया जब वह बाजार गया। रुपेश बाजार जाकर सेब लाया, ये तो सही सरल वाक्य हो गया। जब रुपेश बाजार गया तो वहाँ से सेब लाया। इसका आंसर बच्चों कैसे ही रहेगा। और से जुड़ा हुआ है, रुपेश बाजार गया और रुपेश वहाँ से सेब लाया। तो इसका आंसर हमारा कैसे ही रहेगा। तो इस तरह से बच्चों आपकी आसान सी वर्कशीट कंप्लीट होती है, जिसमें हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में समझा और जाना। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।